शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, जब इमरान खान के मामलात कब के, ये अप्रैल 2022 में खत्म हो चुके थे। 2022 में हमें ये मिली कि ये जो है इस तरह लीक्स हो रही हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस की, और उस पर एक कमेटी बनाई गई है जो ऑडियो लीक्स दी जा रही हैं। वो कैमरा क्यों नहीं पूछता कि किस कानून के तहत, किस दायरे के तहत, चाहे इखलाकी हो चाहे कानूनी हो, किसी को बदनाम करना है और किसी को आपने वैसे तो पैमरा जो है, वैसे तो पैमरा हर एक को पकड़ लेती है। ये मान लिया गया है, मान लिया, तस्लीम कर लिया गया है कि कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा हुक्म, कोई ऐसा ज़ाब्ता, कोई ऐसा जायजा नहीं था जिसके तहत ये वीडियो की गई है। को मजरूह किया जा रहा है, उनकी प्राइवेसी को मजरूह किया जा रहा है। आर्टिकल 9 उनके ज़िंदगी के हक को, क्योंकि ज़िंदगी का हक सिर्फ खाना पीना नहीं होता है, तमाम तर आसाइशें और आज़ादियाँ होती हैं। और आर्टिकल 14 जिसमें डिग्निटी है, तो होम एंड हर्ट की, घर की चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़, वो उनकी शदीद पामाली की जा रही है। और ये सिर्फ बुशरा बीबी ने अपने लिए नहीं की है, बल्कि पाकिस्तान के सारे अवाम के लिए की है, जिनके फ़ोन जो है इस तरह से बगिंग होती है, फ़ोन टेपिंग होती है, ऑडियो लीक्स किए जाते हैं, फिर तोड़ जोड़ मरोड़ के उनको जो है रैले किया जाता है। सारे टीवी शोज जो है ताबेदारी से गुलामी करते हुए उनको दिखाते हैं, बार बार दिखाते हैं और कहते हैं ये देखें जी, ये बुशरा बीबी जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस से ये इस तरह के अहकामात दे रही थी, या इस तरह की जो है चीज़ें कर रही थी, या तोशा खाना का केस हो, या अल कादिर का केस हो, या कोई भी हो, उसमें होता है। तो उसमें भी जो है, और फिर साथ ही नजम साकिब जो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे, उनके बेटे की भी एक नालिश थी इसी नौयत की कि उन्हें जो है पार्लियामान की कमेटी के सामने किस तरह से राजा परवेज अशरफ जो है स्पीकर हैं, उन्होंने कैसे एक कमेटी बना दी, जबकि ये ट्राइकोटोमी ऑफ पावर यानी आइन की रूह के ही मुतसादिम है, क्योंकि आइन में बड़ा वाज़ेह डिलीनेट किया गया अख्तियारात को। लेजिस्लेचर के अपने अख्तियारात हैं, एग्जीक्यूटिव के अपने अख्तियारात हैं, और जो है जुडिशरी के अपने अख्तियारात हैं। एक दूसरे पर इसको जो है वो नहीं किया जा सकता। तो उसमें भी एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में जो जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सितार साहब ने सभी को आज के लिए बुलाया हुआ था। अटॉर्नी जनरल बावजूद किसी मसरूफियत की कि वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किसी और मुकदमे में वो मसरूफ़ है, इसलिए उनकी जानिब से इस्तला की गई कि इसे जो है इस्तीफा किया जाए। इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से जवाब आता है, इसी तरह डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जवाब आता है, उनके सेक्रेटरी सारे देते हैं, और इसी तरह जो है लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से भी जवाब आता है, और प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से भी जवाब आता है। और चारों इदारों ने कहा है, मज़े की बात देखें कि उन्होंने कानून तो बता दिए कि जी 1858 का टेलीग्राफ एक्ट है, उसकी दफ़ा फलानी है जिसमें हो सकता है। इसी तरह जो है टेलीग्राफ एक्ट जो है 1996 का है, उसमें फलानी शिक है। इसी तरह 2013 का जो है इंक्वायरी एक्ट है फलाना, जिसमें ये शिकें हैं। और इसी तरह जो है 2016 का पीका प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है 2016, उसकी फलानी शिकें हैं। ओह भाई, आपने कानून तो बता दिया, और फिर कहते हैं कि सितंबर 2022 सितंबर 2022 जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, जब इमरान खान के मामलात कब के, ये अप्रैल 2022 में ख़त्म हो चुके थे। ये वीडियोस तो आप दिखा रहे हैं, उसके पहले की दिखा रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं सितंबर 2022 में हमें ये मिली कि ये जो है इस तरह लीक्स हो रही हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस की, और उस पर एक कमेटी बनाई गई है, और उसके बाद एक कमीशन का भी इनेकाद बनाया गया जो स्टे हुआ है। तो उसके बाद की है, इसका मतलब ये है, मैंने आज बताया कि इन चारों की जवाबात से अगर देखें तो ये मान लिया गया है, मान लिया, तस्लीम कर लिया गया है कि कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा हुक्म, कोई ऐसा ज़ाब्ता, कोई ऐसा जायजा नहीं था जिसके तहत ये वीडियो की गई हैं, ऑडियो की गई हैं, टेपिंग की गई है। जैसे आपने बड़ा पिछड़ा वाज़े लिखा था, किसने टेपिंग की है, कोई नहीं मान रहा किसने टेपिंग की है। किसने इसको लीक्स किए हैं, कोई नहीं मान रहा किसने लीक किया है। किसकी अथॉरिटी थी, किसने ऑथराइजेशन की, किसने अख्तियार दिया था, कोई ऐसा उसमें शायद जिक्र तक नहीं है। तो आज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हमारी पिटीशन को मान लिया गया कि पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसी अदालत
کوئی ایسا حکم، کوئی ایسی آتھرائزیشن، کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے جو کسی کو اختیار دیتی ہو کہ آپ کسی کے فون کو ٹیپ کریں، کسی آڈیو کی بگنگ کریں، کسی اس کو لیک کریں، اور کسی سوائے اس کے کہ آپ نے ایک لا قانونیت کی انتہا کر کے آپ نے کسی کو بدنام کرنا ہے اور کسی کو آپ نے مضمون بھی. ویسے تو پیمرا جو ہے، ویسے تو پیمرا ہر ایک کو پکڑ لیتی ہے، میڈیا کو بھی پکڑ لیتی ہے، پابندی بھی لگا دیتی ہے، بندش بھی لگا دیتی ہے، لوگوں پر بھی پابندی لگا دیتی ہے کہ اس کو نہیں دکھائیں گے. تو پیمرا یہ کیسے دکھا رہی ہے؟ ایک غیر آئینی، غیر قانونی جو ہے، جو ٹیپ کی جا رہی ہے، جو بگنگ کی جا رہی ہے، جو آڈیو لیکس دی جا رہی ہیں، وہ پیمرا کیوں نہیں پوچھتا کہ کس قانون کے تحت، کس ضابطے کے تحت، چاہے اخلاقی ہو چاہے قانونی ہو، آپ کیسے کسی کو داغدار کر رہے ہو، کیسے کسی کی آپ کانورسیشن پرائیویٹ اس پہ دکھا رہے ہو. آپ نے پرائیویسی کی انتہا بریچ کر دی، آئین کے آپ نے تمام شکوں کی جو ہے آپ نے پامالی کر دی ہے. اور آج کے جواب میں کوئی اس کا ایک ہیلے کا جواب نہیں دیا ہے کہ کس آتھرائزیشن کے تحت پرائم منسٹر ہاؤس، سابقہ پرائم منسٹر ہاؤس کی بگنگ ہو رہی تھی، اور کس ضابطے کے تحت یا کس آتھرائزیشن کے تحت یا کس قانون کے تحت یا کس حکم کے تحت آپ یہ لیک کر کے آپ دکھا رہے تھے. تو جب بنیاد ہی غلط ہو، بنیاد ہی غیر آئینی ہو، بنیاد ہی غیر قانونی ہو، تو اس پر کوئی عمل، کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی. آج بی بی کے کیس میں، بشرا بی بی کے کیس میں حکم جاری کر دیا ہے ہائی کورٹ نے کہ اس پر کوئی آپ جو ہے ہیرسمنٹ کاز نہیں کریں گے، کوئی آپ اس پر جو ہے تعدیبی کارروائی سے اعتراض کریں گے، قانون کے برعکس کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جس کا ان آڈیوز اور ویڈیوز کی بنا پر بشرا بی بی کے خلاف. تو اب یہ ان کو ان کے لیے تعریف مل گئی ہے، کیونکہ سارے جو ہے سرکار کی جانب سے ان کو سوائے طوالت کے، سوائے تساہل کے، سوائے تاریخیں لینے کے، جب آپ کے پاس جواب نہ بن پائے تو پھر آپ اسی طرح لمبا کرنے کی کوشش کرتے ہو. باہر کے اللہ ہے، اور پاکستان میں انشاءاللہ قانون کی بالادستی لے کے آئیں گے، عدالتوں کے وکلاء کے تعاون کے ساتھ، اور آئین پر عمل داری انشاءاللہ ہوگی، اور یہی عدالتیں جو ہے ضامن ہوگی پاکستان کے بنیادی. صاحب بتائیے گا، آپ کو پارٹی بار بار